Hello everyone, welcome to Apical Studies. My name is Sanu Verma and we are starting a series for English language in which we will cover complete grammar necessary for any competitive exam. और ग्रामर के साथ साथ हम लोग जितनी भी चीज़ें competitive एग्ज़ाम से पूछी जाती हैं वो सारी की सारी कवर करेंगे. अगर हम लोग किसी लैंग्वेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि एक लैंग्वेज आखिर होती क्या है, हम लोग उस लैंग्वेज को क्यों पढ़ें, क्यों सीखें और एक लैंग्वेज का हमारी लाइफ में आखिर रोल क्या होता है. So let us first talk about what is the role of a language in our life. Okay, तो देखिए एक्चुअली जितनी भी स्पीसीज़ हैं, हम लोग जितनी भी क्रीचर हैं इस अर्थ पे हैं, उन सबको आपस में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो करना ही होता है. अगर एक दूसरे से बात करनी है या एक दूसरे से कोई लेन देन करना है या एक दूसरे से कोई भी फीलिंग शेयर करनी है तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन तो हम लोगों को करना ही होगा. और वो कम्युनिकेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, किस चीज़ को यूज़ करके करते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है. वो कोई भी टेक्निक हो सकती है. तो एक लैंग्वेज एक्चुअली क्या होती है, वो हम लोग एक ऐसी टेक्निक या ऐसा टूल होता है जो कि आपस में कम्युनिकेशन करने की वेज को प्रोवाइड कर पाता है. ओके, अ लैंग्वेज प्रोवाइड्स अस सम सिंबल्स, वर्ड्स और जेस्चर्स एट्सेट्रा टू कम्युनिकेट. इन वर्ड्स को, इन जेस्चर्स को या इन सिंबल्स को यूज़ करके या तो हम लोग अपनी बात कह सकते हैं या अपनी बात लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से. ठीक है, वो लैंग्वेज ही होती है जिसके थ्रू हम लोग अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं या अपनी कम्युनिकेशन को फुलफ़िल कर पाते हैं. अब वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, वो जेस्चर्स हो सकते हैं, इशारों में हम लोग बात कर सकते हैं या हम लोग बोल के बात कर सकते हैं. और बोल के बात करने के लिए हम लोग कोई ना कोई लैंग्वेज तो यूज़ करेंगे ही, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या कोई भी हो. ठीक है, इस दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है. हम लोग जैसे जानते हैं हमारे भारत में ही करीब 1600-1700 भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं. तो जिसमें भी हम लोग कंफर्टेबल हैं, जिसमें स्पीकर और रीडर दोनों कंफर्टेबल हैं, तो वो लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस इज़ अ प्राइमरी रोल ऑफ लैंग्वेज इन आवर लाइफ. सो लेट्स मूव ऑन. नाउ सी व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ ग्रामर इन अ लैंग्वेज. देखिए, हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग इंग्लिश की ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग पहले ये भी जान लेते हैं कि आखिर ग्रामर का रोल एक लैंग्वेज के अंदर होता क्या है. जितनी भी लैंग्वेज इस दुनिया में बनी है सबका ग्रामर होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ग्रामर का रोल क्या होता है एक लैंग्वेज के अंदर. देखिए, कोई भी लैंग्वेज हम लोगों को कुछ वर्ड्स प्रोवाइड करवाती है. उन वर्ड्स को बोल के पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड बनाया गया है. ठीक है, और उन वर्ड्स को बोल के हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. हम लोग वो वर्ड्स बोलते हैं या लिखते हैं जिससे कि हमारी बात अब दूसरे तक पहुंच सकती है. तो उन वर्ड्स को बोलने का एक तरीका भी तो होना चाहिए, एक ऐसा तरीका जिसे हम भी समझें और सुनने वाला भी समझे या पढ़ने वाला भी समझे. तो वो तरीका, वो रूल्स, वो सेट ऑफ रूल्स जो प्रोवाइड करवाता है वो उस लैंग्वेज का ग्रामर होता है. ग्रामर एक्चुअली सेंटेंसेस का सिंटैक्स प्रोवाइड करवाता है. सिंटैक्स क्या होता है वो अभी हम लोग बात करेंगे. ठीक है, सिंटैक्स इज़ एक्चुअली अ सेट ऑफ रूल. ओके, जिसके थ्रू हम लोग अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि एक लैंग्वेज के अंदर या एक ग्रामर के अंदर किसी सिंटैक्स का क्या रोल होता है और सिंटैक्स एक्चुअली होता क्या है. देन सिंटैक्स मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. ओके, एक सेंटेंस बोलने का जो स्ट्रक्चर होगा वो एक सिंटैक्स बताएगा. ओके, सिंटैक्स प्रोवाइड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू बी फॉलोड बाय अ स्पीकर और राइटर. देखिए, किसी भी लैंग्वेज के कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही उनको बोलना या लिखना होता है जिससे कि उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अगला जो जो लिसनर है या जो रीडर है वो उसको आसानी से समझ सके. ओके, सो आई होप कि लैंग्वेज का रोल और लैंग्वेज की ग्रामर का रोल आपको समझ में आया होगा. तो अब हम लोग एक लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. उसकी ग्रामर को समझेंगे, उसके रूल्स को पढ़ेंगे. और जैसा कि आप लोग जानते हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं इंग्लिश पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो या कोई भी एग्ज़ाम हो. ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में इंग्लिश के क्वेश्चंस आते ही हैं और उन क्वेश्चंस को करने के लिए ग्रामर को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है. एसएससी सीजीएल की बात की जाए तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंग्लिश, और उसमें भी
ग्रामर और साथ ही साथ वोकेबलरी का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर को। और सबसे पहले बात करते हैं कि एक ग्रामर के अंदर जो सबसे ज़्यादा वाइटल पोर्शन है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना जान लेते हैं कि इंग्लिश की वर्ब हिंदी की वर्ब से अलग कैसे होती है। 2 पॉइंट्स जो कि मैं आपको बताऊंगा, उन 2 पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। और पहला पॉइंट है, द वर्ब इन इंग्लिश डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स सब्जेक्ट एंड नॉट ऑब्जेक्ट, बट इन हिंदी इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो इंग्लिश की वर्ब सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होती है। जिस जेंडर या जिस पर्सन या जिस नंबर का सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होनी है। उसमें क्या ऑब्जेक्ट है उससे वर्ब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदी में सब्जेक्ट से तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, साथ साथ ऑब्जेक्ट से भी पड़ता है। और दूसरा पॉइंट ये है, इंग्लिश वर्ब हैज़ ओनली नंबर एसोसिएटेड विद इट, दैट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। बट हिंदी में क्या होता है, नंबर के साथ ही साथ जेंडर भी एसोसिएटेड होता है। तो इन तरीक़ों से इंग्लिश की वर्ब हिंदी से अलग होती है। और इसे देखा जाए तो इंग्लिश की वर्ब कहीं ना कहीं हिंदी से आसान भी हो जाती है। इंग्लिश की वर्ब यूज़ करना हिंदी से थोड़ा सा आसान होता है। तो दोस्तों, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फर्दर आगे पढ़ेंगे। जितने भी टाइप के रूल्स आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे रूल हम लोग कवर करेंगे। ओके, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फॉलो करिए हमारी वीडियोज़ को आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए, आगे के रूल्स पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन में हमने उनका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।